प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरा नाम PM भारद्वाज है। मैं मोटिवेशनल एंड मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता हूं। मैं 4 PSUs में CMD और MD के पद पर कार्य कर चुका हूं और नेशनल लेवल पे मुझे कई अवार्ड्स भी मिले हैं। आज मैं टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ी सी बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ओवर एंड अबव बायर्स मार्केट सिनेरियो में कट थॉट कंपटीशन आज मार्केट में है। ऐसे कंपटीशन में, कट थॉट कंपटीशन के अंदर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कंपनियों को सर्वाइव करना, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना, अपनी पोजीशन बनाना। इसलिए ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज़ ढंग से समझें कि इसकी क्या अहमियत है और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। प्रिय दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं कहूँगा कि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो कि चपरासी से लेके CMD तक या रंग से लेके राजा तक सभी को बराबर मिला है। ये एक अकेला एक ऐसा रिसोर्स है जो कि इक्वली सबके पास अवेलेबल है। अब एक आदमी चपरासी बना, एक आदमी प्रधानमंत्री बना या एक आदमी CMD बना, तो ये फर्क क्यों है? अगर टाइम मैनेजमेंट पुअर है तो बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करना डिफिकल्ट काम है। टाइम मैनेजमेंट इस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, आप अपने ऑफिस का काम भी कर लें, आप अपने हेल्थ के लिए भी टाइम निकालें, आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालें, आप अपने रिक्रिएशन के लिए भी टाइम निकालें। अगर इन सब चीज़ों को आप समय देते हैं तो निश्चित रूप से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और अच्छे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको यह सुनाना चाहूँगा। एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, उन्होंने एक रोज़ अपने बेडरूम के अंदर कुछ कॉपियाँ चेक कर रही थी। उनके हस्बैंड ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? बोले, मैंने आज क्लास में सभी बच्चों से कहा था कि अपनी इच्छानुसार ऐसे लिखो, तो एक बच्चे ने लिखा काश में टीवी होता। तो हस्बैंड कहने लगे, इसमें क्या रोने की बात है, इसमें तो हंसने की बात है। बच्चे ने एक जोक के अंदर लिखा है कि काश में टीवी होता। कहती नहीं, आप आगे सुनिए। वो लिखता है कि मैं टीवी होता तो मम्मी भी बिजी होने के बावजूद मेरे सामने आके बैठती, पापा भी थके हुए कहीं से भी आते तो मेरे सामने बैठते, मेरे भाइयों में बहनों में, मेरे ब्रदर सिस्टर्स में झगड़ा होता मेरे साथ रहने के लिए, सब मुझे संभाल के रखते कहीं मैं ख़राब ना हो जाऊं, तो काश में टीवी होता। तो फादर कहने लगे कि उसके घर में टाइम मैनेजमेंट ख़राब होगा, इसलिए उस बच्चे ने ऐसा बोला। आपस में उसके भाई बहन, उसकी मदर, उसके फादर उसके साथ टाइम नहीं लगा रहे होंगे, लेकिन मैं तो ज़्यादातर तुम्हारी क्लास के बच्चों को जानता हूँ, बाई द वे बच्चा कौन है? तो टीचर ने जवाब दिया कि वो बच्चा अपना खुद का ही बच्चा है, अपने सन ने ये ऐसे लिखा है। तो साथियों, जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना पुअर टाइम मैनेजमेंट बना के काम कर रहे हैं। कई बार हम वर्क एल्कोहलिक इस तरह के होते हैं कि खाली ऑफिस में कंसंट्रेट करते हैं, तो उस केस में घर के लोग नाराज़ रहते हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे के उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाते। और कभी हम घर के कामों में लगे रहते हैं तो ऑफिस के अंदर हम लैग कर जाते हैं, वहाँ का काम पूरा नहीं कर पाते। एक और, टाइम मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जिसको अगर हम ध्यान रखें, डेली बेसिस पे अपनी स्किल्स बढ़ाते जाएं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, तो हम एक बहुत अच्छा पद, बहुत अच्छी पोजीशन में हम लोग समाज में आ सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा इस बारे में भी आपको सुनाना चाहूँगा। एक लुहार काम कर रहा था, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी काम कर रहा था। काम करते करते बच्चे ने कहा, पापा मनुष्य की कीमत होती है क्या? तो लुहार को लगा इतने छोटे बच्चे ने कितना गंभीर प्रश्न पूछा है। तो लोहार ने कहा कि बेटे कीमत होती है। तो बोले, पापा फिर एक जैसी क्यों नहीं होती? कोई मनुष्य चपरासी बनता है, कोई CMD बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, अलग अलग क्यों होता है?
तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुझे जवाब दूंगा, इसके पहले जो लोहे की छड़ में लाया था वो छड़ें स्टोर में रखी हैं, तू लेके आया, एक छड़ उठा के ला। वो लेके आया, उन्होंने पूछा बेटे बता इसकी कॉस्ट क्या है? बोले पापा आप बता रहे थे आपने 200 रुपये की एक छड़ खरीदी है, अगर हम इसको किलो में कन्वर्ट कर दें तो बोले फिर ये 1000 रुपये की हो जाएगी, अगर इनके हम स्क्रू बना दें तो फिर 2000 की हो जाएगी, अगर रॉकेट की पार्ट बना दें फिर तो लाखों में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा वो लोहे की छड़ तो छड़ी है, लेकिन उसको जिस तरह से डेवलप किया जाए, जिस तरह ठोक पीट के उसको आगे डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसको आगे तराशते हैं, उसकी कीमत चेंज हो जाती है। तो यही चीज़ इंसान के साथ है। इंसान तो सब एक जैसे हैं, सभी के 2 पैर 2 हाथ, जनरली सबके बराबर ऑर्गन होते हैं, लेकिन जब वो अपने स्किल को बढ़ाता है, हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल को, तो उसकी वैल्यू समाज के अंदर डिफरेंट होती जाती है। साथियों, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर, जिसका कि मैं फाउंडर प्रेसिडेंट भी हूँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के साथ मिलकर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम कर रहा है। इसमें टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू इंक्रीज योर सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग आए दिन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स प्रेमाइसेस में कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, आप लोग आइए, इसमें हिस्सा लीजिए और संसार के अंदर बढ़िया टाइम मैनेजमेंट रखते हुए अपनी स्किल को बढ़ाना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।